तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ वांट। मतलब हम वांट की डेफिनेशन जानेंगे, वांट की परिभाषा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वांट की परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ वांट है कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए, मीन्स दोस्तों आपको कुछ जब भी कुछ चाहिए होगा तब वांट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें जब भी अंग्रेजी में बताना हो कि आपको कुछ चाहिए, तब हम वर्तमान मीन्स प्रेजेंट में वांट का उपयोग करते हैं। मीन्स वर्तमान जो काल के जो सेंटेंस बनेंगे उनमें हम वांट का यूज़ करेंगे। तो इसके आगे है, ध्यान रहे जब केवल वांट का प्रयोग करेंगे तब वांट के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। तो वांट के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों जब वांट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब पता है आप सभी को, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो सकता है। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले दोस्तों वांट, तो वांट का यूज किस किस के साथ होगा? वांट का यूज होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ। इनके साथ वांट का यूज होगा। एंड इसी की जगह पर वांट्स, तो वांट्स का यूज ही, सी, इट एंड नेम, कोई नाम हो उसके लिए हम वांट्स का यूज कर सकते हैं। आई मीन दोस्तों, इसका मतलब होगा कि हम जब वांट का यूज करेंगे तो वो एक प्लरल सब्जेक्ट के लिए होंगे, एंड जब वांट्स का यूज करेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। एंड इसके आगे हैं जो वांट है, वांट जिसका मतलब होता है चाहिए, का प्रयोग हम प्लरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ताओं जिनमें आई, वी, यू, दे, टू नेम्स जैसे सीता एंड गीता के साथ करते हैं। तो जब हम वांट चाहिए यानी चाहिए इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मीन्स दोस्तों नकारात्मक सेंटेंस, तो वहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वांट्स के या वांट के, तब वहाँ पर डू नॉट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और डेफिनेशन है, इसे देख लेते हैं। चलिए, तो वांट्स जिसका मतलब होता है चाहिए, इसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी दोस्तों अगर एस लगा है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे वांट्स का। एंड एस नहीं लगा रहता तो हम वांट का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते। तो चलिए यूज करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या कोई नाम को हम हमारे द्वारा सम्मिलित किया गया है। जैसे कि जब हम वांट्स के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डज नॉट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जब वांट्स है और वांट्स का हमें नेगेटिव बनाना है तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? डज नॉट का। एंड उसी की जगह पर सिर्फ सिंगल वांट रहता तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? डू नॉट का। किसका? डू नॉट का। डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई वर्ड रहता है हिंदी से, वह उसे यह चाहिए, कोई वर्ड रहता उसे यह चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखते दोस्तों? इसे इंग्लिश में लिखते ही वॉन्ट दिस। सॉरी, यहाँ पर एस आएगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब ही वॉन्ट्स दिस, ही वॉन्ट्स दिस, उसे यह चाहिए। एंड इसी का अगर हम नेगेटिव बनाए तो ही डज नॉट वॉन्ट्स दिस, यहाँ पर ऐसा आएगा ही डज नॉट वॉन्ट्स दिस। एंड इसके बाद है सी वॉन्ट द बुक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सी इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई महिला होगी, तो सी इस स्त्रीलिंग के लिए होता है, यानी किसी भी लेडी या फिर किसी भी गर्ल्स के लिए सी का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर कोई गर्ल्स या लेडी है तो हम सी का यूज़ करें। तो सी वॉन्ट द बुक,
मतलब उसे पुस्तक चाहिए। एंड इसी का नेगेटिव बनाएंगे, सी डज नॉट वॉन्ट द बुक, वॉन्ट्स द बुक। इसका मतलब उसे यह पुस्तक नहीं चाहिए या वह यह पुस्तक नहीं चाहती है। इसके आगे दोस्तों हमारे इन्हीं वांट का यूज करने के लिए एक स्ट्रक्चर। तो वांट का यूज करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी वांट प्लस ऑब्लिक वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है दोस्तों। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद वांट या फिर वांट्स सब्जेक्ट के हिसाब से, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो हम वांट का यूज़ बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए करते हैं इसे। हमारे पास सबसे पहला दिया गया है सेंटेंस, मुझे एक किताब चाहिए। मुझे एक किताब चाहिए, मुझे के लिए किसका यूज़ करेंगे, आई का, एंड चाहिए का वांट का। तो आई वॉन्ट अ बुक, एक पे किताब चाहिए इसलिए ए, तो आई वॉन्ट अ बुक। एंड इसके बाद है मुझे पानी चाहिए, तो आई वॉन्ट वाटर। चाहिए के लिए किसका यूज हुआ, वांट का। एंड हमें पैसे चाहिए, तो हमें पैसे चाहिए के लिए वी वांट मनी, हमें पैसे चाहिए। एंड इसके बाद है दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स। तो पहला है उसे पुरानी स्कूटी चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही वॉन्ट्स एन ओल्ड स्कूटर, मतलब उसे पुरानी स्कूटी चाहिए। एंड नेक्स्ट है उसे उसका बचपन चाहिए, उसे उसका बचपन चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वॉन्ट्स हिज चाइल्डहुड। मतलब बचपन का यूज हम, सॉरी, बचपन के लिए हम किसका यूज करते हैं, चाइल्डहुड का यूज करते हैं। एंड वांट्स मीन्स चाहिए, उसे उसका बचपन चाहिए, ही वांट्स हिज चाइल्डहुड। एंड नेक्स्ट है उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो इसके लिए हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, ही नीड अ डे ऑफ, मतलब उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अब एक दिन की छुट्टी के लिए हम अ डे ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर और लिख सकते हैं कि ही नीड वन डे लीव, या फिर ही वांट्स और वन डे लीव, मतलब उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों उसे घड़ी नहीं चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, ही डज नॉट वांट अ वॉच, उसे घड़ी नहीं चाहिए, ही डज नॉट वांट अ वॉच। एंड फिफ्थ है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, इट्स मीन्स आई डोंट नीड योर हेल्प, या फिर आई डोंट वांट योर हेल्प। हम यहाँ पर नीड भी लिख सकते हैं, वांट भी लिख सकते हैं, आई डोंट वांट योर हेल्प। एंड इसके बाद है दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मीन्स मुझे जवाब नहीं चाहिए। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आई डोंट वांट आंसर। जवाब के लिए किसका यूज करें हमने यहाँ पर, आंसर का, तो आई डोंट वांट आंसर। यहाँ पर वांट के पहले किसका यूज किया, डू नॉट का यूज किया गया, सी की जगह पर अगर से ही रहता तो डज नॉट का यूज करते। एंड सेवंथ है मुझे एक नई नौकरी चाहिए, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, मुझे एक नई नौकरी चाहिए। एंड इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस, क्या नेक्स्ट सेंटेंस है,
हम्म, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे घर चाहिए। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो डज ही वांट अ हाउस। एंड इसके बाद है, क्या उसे नई स्वेटर चाहिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, डज सी नीड अ न्यू स्वेटर। एंड लास्ट है, उसे खिलौने क्यों चाहिए। वाई, सॉरी, इसे हम लिखेंगे, वाई डज ही वॉन्ट टॉय। उसे खिलौने क्यों चाहिए। खिलौने के लिए हमने किसका यूज किया, टॉयज का। एंड वांट मीन्स चाहिए। एंड वाई एक WH वर्ड है जिसका मतलब होगा क्यों। तो क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तो वाई डज ही वांट टॉय, उसे खिलौना क्यों चाहिए। एंड नेक्स्ट है, क्या उसे हाँ, सबसे लास्ट है दोस्तों, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है। हमें हमें एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, वी डोंट वांट योर मनी। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दी गई है डेफिनेशन ऑफ वांटेड। डेफिनेशन ऑफ वांटेड मतलब वांट की डेफिनेशन। चलिए शुरू करते हैं वांटेड की डेफिनेशन। वांट, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कोई वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट चाहिए था। मतलब हम इनडायरेक्टली भूतकाल की बातें करेंगे, पास्ट टेंस की, तब हम भूतकाल मीन्स पास्ट में वांट का प्रयोग करते हैं। इट्स मीन कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो वहां पर वांट का यूज करेंगे, वांट। चलिए दोस्तों, इसका यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट है, इसे भी अच्छे से ध्यान से देखिए। हमारे पास नोट क्या है, नोट दिया गया है, वांट इसका सभी सब्जेक्ट में सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ वांटेड का प्रयोग होता है। मतलब पास्ट टेंस में सेंटेंस कोई भी रहे, या तो सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, वहाँ पर हम वांट का यूज कर सकते हैं दोनों के साथ। परंतु जब हम वांट्स का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं। मीन्स जैसे दोस्तों हमने प्रेजेंट टेंस में डज का यूज करें, उसी तरह यहाँ पर किसका यूज करेंगे, डिड का। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर एंड कुछ सेंटेंस हैं, चलिए इन्हें कवर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स वांट्स के प्रयोग यूज के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एंड सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमारा एग्जाम्पल है, मुझे पैसे चाहिए थे मीन्स पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। इसकी मीनिंग होगी आई वॉन्ट मनी। हमें पर्स चाहिए था, वी वॉन्ट पर्स। उसे छुट्टी चाहिए थी, सी वॉन्टेड लीव। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप इसकी और अच्छे से तैयारी कर सको। एंड कुछ और एग्जांपल्स हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। उसे तलाक चाहिए मीन्स वो तलाक मांग रही है तो उसे तलाक चाहिए या तलाक मांग रहा है। तो ही वांट आ सॉरी दोस्तों,
ही वॉन्ट अ डिवोर्स, मतलब डिवोर्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, तलाक। तो ही वॉन्ट अ डिवोर्स। एंड नेक्स्ट है रीना को नई साइकिल चाहिए थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रीना वॉन्ट्स अ न्यू साइकिल। एंड नेक्स्ट है मजदूरों को पैसा चाहिए था, फिर से पास्ट टेंस का सेंटेंस आया। द वर्कर्स नीडेड द वर्कर्स नीडेड मनी, मजदूरों को पैसा चाहिए था। मुझे एक बोतल पानी चाहिए था, आई वॉन्ट अ बॉटल ऑफ वाटर। इसी की जगह पर रहता दोस्तों, मुझे एक कप चाय चाहिए या फिर एक कप पानी चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट अ कप ऑफ वाटर, या आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे है कुछ और सेंटेंस, तो चलिए इन्हें भी कवर कर लेते हैं। उसे चटाई नहीं चाहिए थी, he did not want a mat, मीन्स दोस्तों यहाँ पर did not का यूज इसलिए किया क्योंकि एक नकारात्मक सेंटेंस है। उसी तरह उसे एक कप कॉफी चाहिए थी, he wants a cup of water, उसे रात का खाना नहीं चाहिए था, he did not want dinner। एंड नेक्स्ट है दोस्तों तुम्हें क्या चाहिए था, इसका मतलब होगा व्हाट डिड यू वांट, मीन्स तुम्हें क्या चाहिए था। एंड नेक्स्ट है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वांट एंड वांट की ये जो अच्छी सी टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होती है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सभी इन सभी सेंटेंसों को इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करोगे। इन सभी सेंटेंसों को लिखोगे दोस्तों। क्या क्या है ये सेंटेंस, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है भारत को ईमानदार नेता चाहिए, मीन्स इंडिया वॉन्ट्स अ हॉनेस्ट, एंड नेता को क्या कहेंगे दोस्तों, पॉलिटिशियन। तो समझ गए हमें किस तरह से इनकी इंग्लिश बनानी है। एंड दूसरा है मुझे सुविधा चाहिए, तो आई हैव अ, सुविधा को क्या कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में, तो सुविधा का इंग्लिश आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। आप अपने जहाँ से भी आप इसे ढूंढ पाओ, आप इस होमवर्क को कंप्लीट करो एंड कमेंट करके बताइए कि सुविधा का मतलब क्या होगा। एंड हाँ दोस्तों, ये आपके 20 सेंटेंस है, आपको इन सभी सेंटेंसों को घर में जाकर प्रैक्टिस करनी है अपने घर में अपने आप से, कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।